हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हमें आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या करना है। 14 जून का आज हम डिस्कस करेंगे। G7 समिट का है, लाइटनिंग का है, सेडिशन लॉ से रिलेटेड है, डिसइन्फ्लेशन, आर्टिकल 265, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो G7 समिट की बात करूँ तो ये होस्ट किया गया है जापान के हिरोशिमा में 19 से 21 मई के बीच में। हिरोशिमा एआई प्रोसेस की बात की गई है, जो कि साइंस में आप इंक्लूड इसे करोगे। ये HAP है क्या? HAP जो है वो रेगुलेट करने के लिए है एआई को, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग एआई, ठीक है, HAP। AI डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी अलाइन विद दी वैल्यूज़। कौन कौन सी वैल्यू से अलाइन होना चाहिए? फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स से। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस एंड फेयर प्रोसेस फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल AI, तो ये इंश्योर करना है। HAP की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये हेल्प करेगा G7 कंट्रीज़ को कि वो क्या कर पाएंगे, मूव फॉरवर्ड कंसेंशंस, गाइडिंग रूल एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू AI एंड IPR। IPR का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट वगैरह भी वो उसमें देख पाएंगे। प्रोसेस कैन ब्रिंग ग्रेटर क्लैरिटी, ये प्रोसेस जो है वो एक ग्रेटर क्लैरिटी लाएगी और ये रोल और स्कोप इसका जो है उसमें ध्यान देगी। फेयर यूज़ डॉक्ट्राइन, ये सब इम्प्लीमेंट हो पाएगा। दूसरा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लाइटनिंग से रिलेटेड। तो एक चीज़ ये लाइन हम अपने मेंस में लिख सकते हैं, लाइटनिंग इज़ मेन प्रिकर्सर ऑफ द नेचुरल वाइल्ड फायर, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला है कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो फ्रॉम मोर देन सम टेंस ऑफ द मिली सेकेंड, सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूइंग करंट, लॉन्ग कॉन्टिन्यूइंग करंट, ठीक है। तो LCC स्टडी में ये पाया गया है इंक्रीज इन टोटल ग्लोब, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लाइटनिंग एक्टिविटी है वो ग्लोबली बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है 2090 तक, मतलब 2090 तक। और ये भी फाउंड किया गया है, मतलब पाया गया है कि जो लॉन्ग कॉन्टिन्यूइंग करंट है, ठीक है, लाइटनिंग एक्टिविटी इंक्रीज बाई अराउंड, इसमें ये कहा जा रहा है LCC लाइटनिंग एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है 47% ओवरलैंड। और ये हायर रिस्क हो सकता है लाइटनिंग का कि वो वाइल्ड फायर वगैरह भी फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये, हायर जुडिशरी, एक जो एडिटोरियल वाला है ये, ठीक है, ये एडिटोरियल में आया है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 265 की बात की गई है, जिसमें कहा जा रहा है टैक्स में बी इम्पोज्ड ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि जो टैक्स है वो इम्पोज किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ के थ्रू। प्रिंसिपल ऑफ श्योरनेस पे ध्यान दिया जाता है। और ये कहा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ श्योरनेस मतलब एनी लेवी ऑट टू बी क्लियर, कोई भी लेवी है, ठीक है, वो क्लियर, कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। और ये जो लॉ है वो अमेंड किया गया था 2015 में। सेक्शन 153C की भी बात यहाँ पे की गई है, जो कि बात करता है इनकम टैक्स एट असेसमेंट की। और ये कहा जा रहा है ये किया जा सकता है मेड अगेंस्ट थर्ड पार्टी टू सर्च इवन इफ़ द मटेरियल सीज, अगर मटेरियल सीज हो जाता है तो थर्ड पार्टी को भी ये क्या करते हैं, उनको भी उसमें पता लगाते हैं और उनकी चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट इन्वोक इट्स मोस्ट इनफेमस पावर, जो कि है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या था कि अलाउ करता था ये कि इट टू पास ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू अ कॉज। तो उसके लिए उसने क्या किया, इन्वोक कर दिया है आर्टिकल 142 को। पहले क्या था, पावर ऑट नॉट टू बी अप्लाइड इन ब्रीच ऑफ स्टेटरी लॉ, कि पहले होता था कि अगर ब्रीच हो गया या उल्लंघन हो गया स्टेट लॉ का तो पावर उसमें क्या होता था, नहीं अप्लाइड होता था। ये भी पॉलिटी का ही है, सिटीजन लॉ से रिलेटेड, जिसमें 279 लॉ कमीशन रिपोर्ट, जो हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, सिटीजन लॉ कई बार आ चुका है, उसकी जहाँ पे आपने नोट्स बना रखी है, ठीक है, उसी के बगल में आपको पेज लगा लेना है, या अगर ऑलरेडी आपने छोड़ा है पेज तो वहीं पे करना है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ग्राउंड फॉर रिटेनिंग सेडिशन। अब ये आप याद रखो, जैसे ये आपसे क्वेश्चन, ग्राउंड फॉर रिटेनिंग सेडिशन कहाँ पे है, तो ये 279 लॉ कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं रिटेन करने के लिए सेडिशन को। 3 सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें सेक्शन 124A ऑफ IPC इंडियन पीनल कोड की बात हुई है, जिसमें केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है ये, जो 1962 का। दूसरा ये कहा गया है कि मिनिमम सेंटेंस जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है 3 से 7 साल, ठीक है, जो सज़ा है वो 3 से 7 साल बढ़ा दी गई है, इंक्रीज़ कर दी गई है फ्रॉम 3 to 7 ईयर, 3 से 7 हो गई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, तो ये कहा जा रहा है इस केसेस में FIR कौन
जो रजिस्टर्ड होगा ओनली आफ्टर पुलिस ऑफिसर, और वो पुलिस ऑफिसर किस रैंक का होना चाहिए, या तो वो इंस्पेक्टर होना चाहिए या इंस्पेक्टर से बड़ी रैंक पे होना चाहिए, फिर ही वो इस को FIR को रजिस्टर्ड कर सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है प्रपोजिंग अमेंडमेंट बी मेड बाय द लॉ एडिंग वर्ड टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस। नेक्स्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है डिसइन्फ्लेशन। इसमें क्या कहा जा रहा है, स्लो एंड प्रोटेक्टेड विद इन 4% इन्फ्लेशन टारगेट। इसमें जो गवर्नर हैं RBI के, उन्होंने बात की है, RBI गवर्नर ने इस बारे में बात की है, उन्होंने डिसइन्फ्लेशन के बारे में बताया है। ये बात की जा रही है कि व्हेन इन्फ्लेशन रेट हैज़ रिड्यूस मार्जिनली ओवर शॉर्ट टर्म। मतलब क्या होता है डिसइन्फ्लेशन में, जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाती है मार्जिनली ओवर शॉर्ट टर्म के लिए इन्फ्लेशन रिड्यूस होती है। और इसमें कहा जा रहा है रेट ऑफ चेंज इन द टर्म ऑफ इन्फ्लेशन। एक चीज़ आप और भी बोल सकते हो कि पहले तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, दूसरी ये वाली लाइन भी लिख सकते हो डिसइन्फ्लेशन से रिलेटेड आए कि जब शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, रिड्यूस होता है मार्जिनली, ये वाला लिख दिया। फिर रेट ऑफ चेंज इन द टर्म ऑफ इन्फ्लेशन, इसको भी याद कर सकते हो आप, ईजी है दोनों ही। हेल्दी अमाउंट ऑफ डिसइन्फ्लेशन इज़ नेसेसरी, मतलब ये कहा जा रहा है कि हेल्दी अमाउंट ऑफ डिसइन्फ्लेशन नेसेसरी है, मतलब डिसइन्फ्लेशन जो एक हेल्दी अमाउंट में हो अगर, तो वो नेसेसरी है, ऐसा जो गवर्नर हैं RBI के उन्होंने बताया, क्योंकि सिंस इट प्रिवेंट इकोनॉमी फ्रॉम ओवरहीटिंग, तो वो प्रिवेंट करता है इकोनॉमी को, इसलिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का द हिंदू के शॉर्ट नोट का एनालिसिस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।